श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुरिरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत पधारिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारो पवन कुमार। पधारो पवन कुमार, पधारो पवन कुमार।
बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। श्री भवानी शंकर की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवती ललिता मैया की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री बांके बिहारी सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता भक्तों का, जो भी यहाँ पर बुजुर्ग हमारे पिता सदृश विराजमान हैं, हमारी मातृशक्तियाँ, युवान भाई बंधु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। सभी को व्यासपीठ की ओर से ढेर सारा प्यार। बोलिए जय जय श्री राधे। बहुत ही पावन दिवस है। हम सब होली के रंगों में सराबोर हैं और आप सभी जानते हैं कि ब्रज की होली तो भगवान के लोक तक गूंजती है। तो अभी होली का रंग चढ़ा हुआ है, तो आज आपको कल भी बधाई दी थी और आज भी दे रहे हैं कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। और ये त्रिदिवसीय राधा माधव कथा, इस कथा का भाव केवल और केवल प्यारे, केवल ये कथा प्रेम की कथा है। ये कथा अद्वैत की है और वो प्रेम भी कैसा, जो प्रेम निष्काम हो, निस्वार्थ हो। और इस कथा में हमारी प्रधान नायिका के रूप में हमारी श्री किशोरी जी है। और बरसाने वाली जो बरसा दे जीवन में, केवल सुख की वर्षा ना करे, हमारे जीवन में जो आनंद का वर्षण है, जो हमारे जीवन में आनंद को ले आए, जो हमारे जीवन में सुकून को ले आए, ऐसी हमारी अलबेली सरकार इस कथा में विद्यमान है। और राधा रानी सरकार तो वो कृपामयी और करुणामयी सरकार हैं, लाडली जी, जिनकी आराधना स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं। अर्थात जो ब्रह्म की आराधना है वही राधा रानी सरकार है। ये राधा माधव की कथा का प्रारंभ 2025 के जून से हुआ। एक नवीन भाव हमारे जीवन में प्रकट हुआ और इसका उद्गम हमारे हृदय से नहीं हुआ, इसका उद्गम हुआ है हमारे माता पिता के रूप में, जिनके संरक्षण में हम लोगों को ये दिव्य भावमयी कथा की प्राप्ति हुई और इस व्यासपीठ की प्राप्ति हुई। हमारे आदरणीय भैया जी डॉक्टर आशीष गौतम जी, जोरदार तालियां भैया के लिए बजाइए कि ये भैया के हृदय की प्रेरणा थी कि भाई लाला का जन्मोत्सव तो सब जगह मनाया जाता है, राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, लेकिन लाली का जन्म तो शायद मुझे ऐसा लगता है विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ये कथा एक बहुत सुंदर संदेश लोगों को देती है कि राधा माधव की कथा में लाला को जन्म नहीं है, लाली को जन्म है। भैया ने मातृशक्ति के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने सर्व आदरणीय गोपिकाओं को बनाया, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की, भगवान कृष्ण ने पदे पदे, आप भगवान कृष्ण के चरित्र को देखिए, हर जगह आपको लगेगा कि ये तो महाअवतार भगवान कृष्ण हैं। भगवान में सभी चीज़ें मिली हुई, इतना आदरणीय सिर्फ भगवान कृष्ण ने बनाया है। अपनी गोपिकाओं को, अपनी यशोदा मैया को नाचे हैं उनके सामने, और जिससे प्रेम किया श्री राधा रानी से, उसको जग में इतना पूज्य बना दिया कि आज आप देख लो। थोड़ा सा धीमे करना बांसुरी, हल्की सी, हल्की थोड़ी सी धीमे, बाकी बजाओ। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो आज आप देखिए पूरे विश्व में राधा रानी के नाम का घोष हो रहा है।
और वैसे में ये कथा जो लाडली जी के प्राकट्य की कथा है। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे बीच में कोई बहुत सुंदर महापुरुष किसी अवतार की भूमिका में होते हैं और हमको पता नहीं चलता। मीराबाई को कौन पहचान पाया था पहले? सूरदास जी को कौन पहचान पाया था? चैतन्य महाप्रभु को कौन पहचान पाया था? कोई नहीं पहचान पाया था। रामानुज जी को कौन पहचान पाया था? शंकराचार्य जी को पहले कौन पहचान पाया था? रामानंदाचार्य जी को पहले कौन पहचान पाया था? और इन सबको जब भगवान धरा पर भेजते हैं तो ये भगवान के कहीं ना कहीं अंश होते हैं। जैसे रामानुजाचार्य जी जिन्होंने तिरुपति बालाजी की स्थापना करी, रंगनाथ जी की स्थापना करी, ये रामानुजाचार्य जी वास्तव में हैं कौन? रामानुजाचार्य जी भगवान शेषनाग हैं जिस पर भगवान विश्राम करते हैं, इसीलिए नाम है रामानुजाचार्य। भगवान श्री राम के लाडले भैया लखनलाल और भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम, तो नाम है रामानुज। रामानंदाचार्य जी ये किसका अवतार हैं? कलयुग में ही आए। ये हैं भरत भैया, भरत भैया के रूप में हैं। आगे कबीरदास जी, कबीरदास जी कौन थे? भगवती लक्ष्मी के आशीर्वाद से कबीरदास जी का प्राकट्य हुआ और कबीरदास जी भक्त प्रहलाद थे। कबीरदास जी ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। बोलो जय श्री राधे। ये कलयुग की घटना है, माँ के गर्भ से। अब आपकी उत्सुकता होगी फिर जन्मे कैसे, वो भी कथा है। ऐसे ही हमारे बीच में हमारे आशीष भैया है। हम सब कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज, दिव्येश्वर महादेव की स्थापना कराई, शिव अवतरण का कार्यक्रम कराया, दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ कि शिव तत्व हम में उतरे। तो भैया आपके बीच में ऐसे आते हैं तो लगता है कि हाँ भैया है, नहीं, भैया एक अवतार की भूमिका में हैं और प्रामाणिकता के साथ कार्य कर रहे हैं। और जो सत्य पर काम करता है परीक्षाओं से उसी को गुजरना पड़ता है। आपसे यहाँ बैठ कर के कहा जाता है कि एक बालक बालिका को गोद ले लीजिए, साल भर का कितना देना है? किसी बिटिया के जीवन का कल्याण हो रहा है, छात्रावास चल रहा है हरिद्वार में, अभी आगे गुरुकुल की भी स्थापना होने वाली है, पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, चिकित्सालय चल रहा है, पर्यावरण के कार्य किए जा रहे हैं। एक वो व्यक्तित्व तो सन 1997 में 12 जनवरी सन 1997 में एक संकल्प को अपने हृदय में धारण करके, और ये तरंगे जब कोई महान व्यक्तित्व इस धरा पर आते हैं तो हम सब लोग आवाज़ नहीं देते, ये तरंगे, ये सूक्ष्म तरंगे आवाज़ देती। तब यात्रा चल पड़ी हरिद्वार की ओर, और भगवान कृष्ण हैं तो उनके साथ में अर्जुन हैं। सब बातें अर्जुन को पता है कि अब अर्जुन, सब बातें अर्जुन को पता होती है भगवान कृष्ण की कि अब कब राधा रानी को याद कर रहे हैं, कब ये महाभारत के उसमें हैं, कब क्या करने वाले हैं। ऐसी ही भैया का साथ भरी युवानी अवस्था, चाहते तो अपने माता को समय देते, चाहते तो अपने पिता को समय देते। जब से पॉलीथीन की कुटिया में जीवन का प्रारंभ भैया का हुआ, तब से उनका दाहिना हाथ बन करके हमारे संजय भैया ने, इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन, इतने प्रकार की चल रहे हैं तो उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। भैया तो इस साधना के क्षेत्र में, लेकिन उन सबको संजय भैया डील करते हैं और भैया तक वो आवाज़ पहुंचने भी नहीं देते। एक पुत्र क्या करेगा एक पिता के लिए, जितना संजय भैया को समझते हैं। भैया के एक एक वर्ड को जब अभी हम देख रहे थे कि भैया बोल रहे संजय भैया कितने प्यार से सुन रहे हैं, हम लोग हो सकता है इधर उधर देख रहे हैं, दोनों एक है, यही अद्वैत भाव है। तो जोरदार तालियां हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संयोजक भी हैं। और अब उनका एक युगल रूप में साथ और देते हैं हमारे राघवेंद्र भैया। जहाँ संजय भैया दिखेंगे वहाँ राघवेंद्र भैया जरूर दिखते हैं। हम लोगों के लिए कहते ना, भाई बनाया भैया कहा, तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत ऐसे कार्य हैं जो कभी निजता में बैठे तो चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है राघवेंद्र भैया, संजय भैया ने, और सह संयोजक के रूप में। तो जोरदार ताली आप लोग बजाइए कि अपने जीवन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं,
बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है, सब क्या कर रहे हैं, पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो चलो ठीक है कि हम प्रचारक बन गए, लेकिन सेवा का प्रचारक इस प्रकार से अहरनिश, और कोई भी व्यक्ति चंडी घाट पर चला जाए, वंदे मातरम कुंज चला जाए, एक पैसा किसी कक्ष का किसी से नहीं लिया जाता। आज वृंदावन में बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, अच्छे अच्छे कक्ष बने हैं, पैसे लिए जाते हैं, रुकिए पैसे देकर आइए। लेकिन आप चले जाइए, जो सेवा का सुंदर भव्य दिव्य मंदिर चंडी घाट में माँ गंगा के किनारे पर विराजमान है, और जहाँ पर आराधना की जाती है दीनहीनों की, कि इन दीनहीनों में, इन कुष्ठरोगियों में, इन अनाथों में ही हमारा भगवान है, और उनके लिए हम समाज में जाएंगे और झोली फैलाएंगे, उनके लिए मांगेंगे, अपने लिए थोड़ी ना। हम लोग कर देते, संजय भाई आपके लिए ले आते हैं, भैया आपके लिए ले आते हैं, अपने लिए वे नहीं करते। बिल्कुल प्रामाणिक, एकदम सत्य। जब आप निजता में जाते हो, आप अंदर प्रवेश करते हो, आपका निज रिश्ता बनता है, तब आप चीज़ों को समझ पाते हो। नहीं तो इतना नाम हो गया है दिव्य प्रेम सेवा मिशन का वैश्विक स्तर पर कि लोग सोचते हैं अरे सब भरा पड़ा है। हम स्वार्थ से न जुड़े दिव्य प्रेम सेवा मिशन से, हम परमार्थ के भाव से जुड़े। हम संजय भैया से अगर मिले तो इस भाव से मिले कि भैया आपके जीवन से हम कुछ ग्रहण कर सकें, हम केवल लेने के लिए। क्योंकि अब एक भाई सब अभी आगे एक व्यक्ति तो हमारे बीच में उपस्थित है, उनका परिचय जब कराएंगे, जब ऐसे लोग हमारे, तो लोग सोचते नहीं अपना ये कार्य, आप सेवा के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अरे 10 रुपये में कॉपी आ जाती है, पेंसिल आ जाती है, आप किसी बच्चे का सहयोग करोगे, 10 रुपया गुटखा खा के थूक देते हैं लोग। लेकिन वो 10 रुपये देते धर्म के कार्य में, सेवा के कार्य में पता नहीं क्या हो जाता है। जबकि ये लिखा है, प्रामाणिक है कि तुम दिल को बड़ा करोगे और दोगे, कुछ भी समर्पित करोगे, न जाने कौन सी बला आपके जीवन से टल जाएगी, फिर भी विश्वास नहीं है। तो ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ये परिवार, ये वही धारा है, जैसे राधा रानी धारा 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 अनंत काल तक गूंजेगी। बस हमको क्या करना है, अगर हम लखनऊ में और ये दयाल बाग में बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और देखेंगे भी अभी 8 तारीख को, ये भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीला सीधे द्वारिका पहुंचेगी, और फिर वो महाभारत के युद्ध में आकर उपस्थित होगी, और चक्रव्यूह के रूप में आपको भगवान कृष्ण का वो स्वरूप देखने को मिलेगा कि गुरु को भी नहीं छोड़ा भगवान कृष्ण ने। षठे शाठ्यम समाचरेत, भगवान कृष्ण की ही नीति हो सकती है, बाकी किसी की नहीं हो सकती। तो ऐसे मिशन से हम जुड़े, हम दिल को बड़ा करें, हम राशि ना देखें कि हम 1100 2100 क्या, हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। तो जोरदार ताली पहले भैया के लिए, सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। और उसके उपरांत आज हमारे बीच में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे भाई श्री असीम अरुण जी का आगमन हुआ है। पूर्व में IPS रहे, कितनी सुंदर वाणी आपको सदी सदाई सुनने को मिली है, बहुत प्यारी वाणी, और वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। तो भैया का बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से स्वागत है। और आपका नाम है असीम। असीम का अर्थ क्या है? जिसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो ऐसी राधा रानी सरकार आपको असीम ऊर्जा दे और असीम पद पर आप जाकर विद्यमान हो, जिससे हम सबको भी इसका लाभ मिल सके। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और देखिए ये राधा माधव की कथा। अब देखिए श्री जी की भक्ति का फल आपको बताएं। अभी राघवेंद्र भैया जब हमारे पास वृंदावन आए थे तो भैया बोले कि दीदी बरसाने में, तो मैंने कहा भैया बरसाने में एक महल है और महल में ऊंची अटारियां हैं, और ये जितनी भी सीढ़ियां हैं हम सामान्य रूप से देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये पत्थर वत्थर की बनी, नहीं, आज भी अनेक देवी देवता न जाने कौन सा रूप लेकर के राधे 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 करते हुए डोल रहे हैं। हमने कहा भैया ये हीरे मरकत पन्ने जवाहरात से बनी हुई सीढ़ियां हैं, हम कदम तो बढ़ाएं, हम भाव में तो आएं, फिर क्या मिलता है। तो ऐसे दो उदाहरण आज हमारे बीच में एट प्रेजेंट में दयाल बाग में राधा माधव की कथा में बैठे हैं। एक तो हमारे राजेश दयाल जी भाई साहब का पूरा परिवार, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। और माता जी बैठी हैं, जब वो व्यासपीठ पर आई हैं तो उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, बाबूजी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। किस चीज़ के अश्रु बह रहे थे? ये अश्रु केवल और केवल प्रेम के हैं। और धीरे से मेरे कान में उन्होंने कहा कि दीदी हमने भैया बनाया हुआ है ठाकुर जी को, और मेरा वृंदावन से
बहुत, अब राजेश भैया ने उनके जीवन में राधा माधव कथा दे करके कितना सुंदर उपहार उनको दिया है। वो हमसे अभी बोल कर गई हैं कि हम तो इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं। और ज़रा आप दृष्टि उठाकर देख लीजिए, ये सब जितना परिसर है राजेश भैया का, ये बोलता हुआ है। इसकी जो ऊर्जा है वो इतनी सात्विकी ऊर्जा है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है कि आप बैठे हो, आपको लग रहा है मैं मंदिर में बैठा हुआ। और इस जगह पर अनेक संतों का आगमन, तो माता पिता की भक्ति बच्चे में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी है। अगर यही हमारा सनातन है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, तो ये मेरी लाडली जी की कृपा है, ये हमारी राधा रानी की कृपा है। इसलिए हम लोग कहते हैं हम राधे जू के बल अभिमानी। तो जोरदार तालियां हमारे राजेश भैया के परिवार के लिए। और दूसरा उदाहरण हमारे ब्रज किशोर जी, खड़े हो जाइए आप दोनों, पति पत्नी। भिनगा की कथा और मानवेंद्र जी के पिताजी हैं राधा रानी का प्रातः काल से। और देख लीजिए कितने मतलब निर्मल मन के लग रहे हैं। हिंद मेडिकल कॉलेज इनका, राधा रानी ने जो एक कहते हैं कि सुख समृद्धि की वर्षा हो, पूर्ण रूपेण इनको दे रखी है। तो जोरदार तालियां, यही है मेरी राधा रानी की कृपा। और यहाँ पर विद्यमान सभी लोग, सिया राम में सब जग जानी, हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में, और बचपन से इनका दर्शन हम सबको मिला है। उनका स्वागत है। हमारे अमरजीत मिश्रा जी कहीं पर होंगे, अभयपाल भैया जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, और विनय चौधरी जी अभी उपस्थित नहीं है। जितने भी हमारे सब कार्यकर्ता बंधु इस शुभता के कार्य में लगे हैं, भैया नाम देखो, अभयपाल भैया लेते रहेंगे, लेकिन हम अपना काम करें। इसलिए हम सबको छोटे रूप में सिया राम में सब जग जानी हो करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और अब तैयार हो जाइए उस भावमयी प्रार्थना के लिए जिसमें हम प्रवेश करेंगे आप अपने हृदय में। अगर आप चाहते हो कि 2 घड़ी हम सुकून में बैठें, तो प्यारे ये प्यारी सी स्तुति श्री जी की आइए मिलकर गाएंगे। और ले चलिए अपने मन को बरसाने की ओर। महारानी की महारानी हमारी राधा रानी, युगल वंदना को करेंगे। अद्वैत भाव से इस सुंदर स्तुति को गाएं, अपने मन को एकाग्र करें, भाव दशा में उतरें। और जब भाव दशा में उतरेंगे तभी ये राधा माधव की कथा आपको थोड़ी बहुत प्रिय लगेगी, अन्यथा जहाँ बुद्धि लगी तो ये तत्व आपके पकड़ में नहीं आएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। सब गाएंगे भाव से। प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवन निधने नित्यम, जीवने निधने नित्यम। राधा कृष्ण गतिर्मम। मीठी मीठी ताली बजाओ भाव से। कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवन निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे।
श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवन निधने नित्यम् जीवने निधिने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवन निधने नित्यम् जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे हाथ वाले हाथ खड़ा करें, एक बार दिखाओ। राधा हाथ वाले हाथ खड़ा राधा कर दें। गृहे स्थितो देखो एक बात बताइए, हरि ये हाथ की रेखाएं अगर ठीक करनी है ना, श्री जी बहुत करुणा करती है, तो मीठी मीठी ताली बजाओ, मोबाइल से ध्यान हटाओ, अति आवश्यक हो तो मोबाइल पर कार्यक्रम देखो, नहीं तो कृपा से वंचित रह जाएंगे। कटी फटी रेखाएं थोड़ी ठीक करा लो कि हे बरसाने वाली, हे मेरी सरकार, सब आपको अर्पण है, सब भूल जाइए, अपना नाम तक यहाँ पर भूल जाओ इस वक्त। ये अपने अस्तित्व को मिटाने की कथा है प्यारे, ये अद्वैत की कथा है। भाव से सन्नद्ध होकर के भाव में ही स्तुति है। श्री राधे। कृष्ण गृहे स्थिता राधा राधा गृहे स्थितो हरि कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरि जीवन निधने नित्यम् जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्ते स्थिता राधा राधा चित्ते स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवन निधने नित्यम् जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवन निधने नित्यम् जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम
राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवन निधने नित्यम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधा राधे राधे मेरी श्यामा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलिए अलबेली सरकार की जय। और मेरी श्री जी से यही प्रार्थना है, राधा रानी से, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। तो प्यारे, ये त्रिदिवसीय कथा हमारे राधा माधव की कथा, और देखिए कल आपने इस कथा में मीराबाई की प्यारी सी झांकी का दर्शन किया। मीराबाई जिस भाव से इस धराधाम पर आई, मीरा रानी, देखिए मीरा की जो भक्ति है वो मीरा जी की भक्ति कितनी अद्वैत की भक्ति है, कितनी अद्भुत भक्ति है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ को उठाया इकन्नी उंगली पर, 7 दिन के कन्हैया ने, हमारे ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज जी को इकन्नी उंगली पर उठा लिया। और हमारे यहाँ हमारी ही इन लीलाओं को देख करके हमारे भगवान के विषय में बहुत प्रश्न किया जाता है, और हम सब कान लगाकर सुनते हैं। क्या प्रश्न किया जाता है कि ऐसा इनके भगवान ने ऐसा किया, इनके भगवान ने वैसा किया। जरा भगवान कृष्ण के चरित्र को आप एक एक पहलू को बड़ी गंभीरता से जब आप अवलोकन करेंगे तो आप में एक तो सबसे पहला बदलाव ये होगा कि आप रस से भर जाओगे, रसमयी होते चले जाओगे। भगवान कृष्ण अपने में पूर्ण को लिए हुए हैं। एक बार भगवान कृष्ण से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ने पूछा था कि आपके चेहरे पे इतना सौंदर्य, इतना भाव, इतना आकर्षण, हे गोविंद कैसे, और आप किसका नाम लेते रहते हो ये तो बता दो। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और भगवान कृष्ण ने कहा अपने नेत्रों को बंद करिए। और जब नेत्रों को बंद किया तो भगवान कृष्ण कहते हैं नेत्र तभी खोलना जब मैं कहूँगा। देखते देखते भगवान कृष्ण अपने शीश को झुकाते हैं, अपने हृदय की ओर लेकर जाते हैं, और उस हृदय से, भगवान के हृदय से 16 वर्षीय किशोरी का प्राकट्य हो गया। अद्भुत सौंदर्य, स्वर्णमयी आभा, घुंघराले सुंदर प्यारे बाल, सुंदर से नयन, गोल से कपोल, प्यारी सी हंसी,
और अब कहा भगवान कृष्ण ने कि आप त्रिदेव मिलकर अपने नेत्रों को खोलें और ये दर्शन करें। सामने खड़ी अद्भुत अद्भुत तेज, इतना सौंदर्य। तब भगवान कृष्ण ने कहा मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मेरे में आज दिख रहा है, जो कुछ भी मेरे में दर्शन के योग्य है, जो कुछ भी मेरी हास्य में आपको लगता है कि वृंदावन जादू की नगरी है, ठाकुर जी जादू करते हैं, तो ये जादूगरी हमारी नहीं है। ये सब कुछ किसका है? मेरी किशोरी जी का है सब कुछ। भगवान शंकर ने प्रणाम किया और भगवान शंकर ने उस दिन भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे ये वाला जो स्वरूप आपका है, ये इस स्वरूप की आराधना करनी है। भगवान कृष्ण ने कहा इसके लिए आपको श्री जी की आराधना करनी पड़ेगी और आपको ये सब विषय ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, गर्ग संहिता में आपको सब मिलेगा, शांडिल्य भक्ति सूत्र में। और सबसे बड़ी चीज है, भगवान शंकर ने राधा रानी की आराधना करके भगवान शंकर ने श्री जी को कैसे प्रसन्न किया, इसका सबसे सुंदर गोपनीय था। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देने लगे हैं। राधा कृपा कटाक्ष, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे देवी कब कृपा करोगी? भगवान शंकर की आराधना श्री किशोरी जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सब कहते हैं इस बात को कि राम 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 भेद नहीं है, लेकिन अंतस्थ में, और इसका प्रमाण श्रीधाम वृंदावन में आज भी उपस्थित है कि उसी महाराज के लिए मैंने अपने पुरुषत्व का त्याग किया और गोप से मैं गोपेश्वर बन करके श्रीधाम वृंदावन की प्रधान गोपी हैं हमारे शंकर भगवान। जब तक शंकर भगवान आज्ञा नहीं करेंगे तब तक कि आप महारास में प्रवेश करने योग्य नहीं होंगे। पहले आप शंकर भगवान को लहंगा चुनरी चढ़ाओ, काजल बिंदिया चढ़ाओ, तब आप महारास में प्रवेश करोगे। जिस रास में भगवान शंकर जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है वो जाना चाहें तो प्यारे भगवान कृष्ण से भगवान शंकर ने इस बात को कहा महादेव ने कि मुझे चाहिए भक्ति। और ऐसी भक्ति उन्होंने करी, ऐसी भक्ति करी कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने जब शंकर भगवान से कहा कि मेरे प्रदोष व्रत से आप बहुत प्रसन्न हैं, हे महादेव मुझे कुछ वरदान दीजिए, तो महादेव ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। शंकर भगवान ने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे आत्मदेव वो तुम मुझसे मांग सकते हो। जब ये बात कही तो आत्मदेव बहुत चतुर चालाक ब्राह्मण था, उसने मांगा कि जो आपके हृदय में सदैव निवास करता हो और जो आपको सबसे प्यारा लगता हो, जिसमें आपकी पूर्ण निष्ठा हो, हे महादेव हमको वो दे दीजिए। भगवान शंकर तो अतिशय करुणावान है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। महादेव को लगा मैं क्या दूं, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं। तो शंकर भगवान ने कहा तुमने तो मेरे हृदय में स्थित मेरी निष्ठा को ही मांग लिया, मेरी लगन को ही मांग लिया। और भगवान शंकर ने अपने हृदय पर हाथ रखा और हाथ रखते ही श्री जी का स्वरूप राधा वल्लभ लाल को हृदय से प्रकट कर दिया और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया और कहा राधा वल्लभ लाल को हे आत्मदेव तुम लेकर जाओ, पूजन अर्चन वंदन करना। और आगे आने वाले समय में प्रसिद्ध हरि भक्त और जो भगवान कृष्ण की और राधा रानी के प्रेम की प्रतीक है बांसुरी के रूप में, आपको उनसे मिलना होगा, आपका मिलन होगा। तब अपनी पुत्री को, अपने वंश की पुत्री को और राधा वल्लभ लाल को दहेज के रूप में दे देना। और यही राधा वल्लभ लाल जब लेकर के श्री हित हरिवंश महाप्रभु पहुँचे हैं, हित हरिवंश महाप्रभु को श्री राधा रानी सरकार ने देवबंद में कहा कि आप ऐसा करिए कि जाइए वृंदावन की यात्रा करिए, रास्ते में आपको आत्मदेव नाम के ऐसे ब्राह्मण का परिवार मिलेगा और वहाँ मेरा ही स्वरूप राधा वल्लभ लाल ये मिलेंगे, इनको ले जाकर श्रीधाम वृंदावन में स्थापित करिएगा, ये मेरा स्वरूप है। इसलिए हम लोग कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। ये लताओं में, पत्तों में, कुंजों में ला करके हित हरिवंश महाप्रभु उस समय वृंदावन में कुछ भी नहीं, यमुना जी भी ढकी हुई थी, जंगल था,
और ये लेकर अपनी पत्नी के साथ राधा वल्लभ लाल को पहुंचे तो वहां का प्रसिद्ध डकैत था, सबको लूटता था, नरवाहन नाम था उसका। देखिए, किसी तेज का हमारे जीवन में, किसी महापुरुष का जब आगमन होता है तो हमारी बड़ी बड़ी चीजें पिघल जाती। गौतम बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल पिघल गया, उंगलियां काट लेता था, माला पहन लेता था। स्वामी विवेकानंद जी को देख करके लोगों का जीवन, देखने मात्र से ही जीवन बदल गया। कई बार ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में आते कि हम उनका सानिध्य प्राप्त करते, हमारे जीवन का रंग ढंग सब बदल जाता है। तो ऐसे ही नरवाहन प्रभु सुकेली, उसने जब वो लीला देखी और श्री हरिवंश महाप्रभु के तेज को देखा और दृष्टि पड़ी राधा वल्लभ लाल पर, उसी दिन से उसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और श्री हरिवंश महाप्रभु के पास ही में बैठता था। जो भी दुर्गुण दोष थे सब समाप्त हो गए। प्यारे, ये भगवान शंकर की देन है श्रीधाम वृंदावन को कि राधा वल्लभ लाल आज जो भक्तों को वह दर्शन देते हैं वो साक्षात हैं, वो भगवान शंकर ने अपने हृदय से निकाल कर दिए थे। तो इसी प्रकार से ये जो कथा है ये बहुत ही रसीली और भाव की कथा है। तो यही अद्वैत भाव है। वृंदावन की गलियों में मारे मारे फिरते हैं। वृंदावन कभी प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। और ऐसी ही मीरा जी की लगन कब से लगी थी, जब भगवान ने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को उठाया था। कमेंट करने के लिए तो बहुत लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं भगवान कृष्ण को तो, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। बोलो जय श्री राधे। विष्णु सहस्त्र नाम ले लो, पुरुष सूक्त ले लो, भगवान की महिमा, जितना भगवान का नाम उतना ही दुनिया कुछ ना कुछ कहती है। इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को जब धारण किया था, प्यारे क्या वातावरण था। मेघ, कौन से मेघ थे जो बरस रहे थे, वो मेघ थे सांवर्तक नाम की। झरझर झरझर बरसात हो रही है और भगवान कृष्ण जैसे ये वंशी नाद हो रही है। भगवान अपने अधरों पर वंशी को सुशोभित करे हुए वंशी की नाद कर रहे हैं। सारे गोप ग्वाल, सारा ब्रज खड़ा हुआ है और उसी बीच में एक गोपी खड़ी है। सब कह रहे हैं, अरे हमारे कन्हैया ने गिरिराज उठाए लियो, हमारे कनुआ ने जे कर दियो। मैया कह रही है, ए कन्हैया तुम्हें ये बल कहाँ से आयो, इतना बलवान तो कैसे हो गया। अरे कहा मैया, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से हमने गिरवर लियो उठाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मेरी अलबेली सरकार का है, जो कुछ है वो मेरी श्री जी का है। जब भी बात आई तो भगवान कृष्ण ने केवल राधा रानी को ही पूज्य बनाया। और उसी लीला के बीच में एक गोपी खड़ी है, बेचारी घूंघट निकाले। कल आपसे वादा किया था कि थोड़ा सा सुनाएंगे, और उस गोपी ने कहा सब लीला देख रहे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बेचारी की इच्छा हुई और उसने घूंघट नैक उठायो और गिरिराज जी से नैन मिलानो चाहो तो गिरिराज जी ने ऐसी आंधी तूफान चला दिया कि उसकी आंखें लाल लाल हो गई, उसको दिखाई नहीं थी। सब देख रहे हैं, सब प्रसन्न है, लेकिन उस गोपी को नहीं दिख रहे हैं। तो उस गोपी ने सबसे कहा कि भैया आपको दर्शन हो रहा, मोको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा तुझे ऐसे दर्शन मेरे होंगे भी नहीं, तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। याद है वो दिन? और ये माधवी नाम की गोपी है प्यारे द्वापर की। कहा तुझे याद है कि जब तू डोली में बैठ कर आ रही थी और मैं छोटा सा कन्हैया तेरी डोली में आकर कहा, ए गोपी मुझको अपना मुख दिखा दे। कोई भी गोपी विवाह करके आती तो सबसे पहले भगवान कृष्ण देखते थे कौन सी गोपी डोली में बैठ कर आ रही। तब तूने क्या कही थी कि नाई दिखाएंगी। हमारी सासू मैया ने कहा वो कन्हैया बड़ा जबर है, वाको न दिखाइयो अपनो मुख। वो सबरीन गोपियन को मुख देखता है जाके, अगर तैने देखी तो समझ ले हम तो को रहने नहीं देंगे ससुराल में। तो डर के मारे उस गोपी ने अपना घूंघट नहीं उठाया। भगवान कृष्ण ने कहा आज तूने मुख नहीं दिखाया है, कभी जब तू मेरे दर्शन करना चाहेगी तब मैं तुझे अपने दर्शन नहीं दूँ। और ये माधवी नाम की गोपी आज गिरिराज लीला में दर्शन करना चाहती है पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब हमारी श्री जी, यही है श्री जी, भोली, बहुत प्यारी, कोमल आई और कहा माधवी रोती क्यों है? कहा राधे जू सब दर्शन कर रहे हैं और ये तो कह रहे हैं हमने राधे जू के बल से, तो जरा आप ही हमारी सिफारिश कर दो, आप बोलो कि दर्शन दे दें। और जब ऐसा कहा प्यारे
तो भगवती श्री राधा रानी गई, भगवान कृष्ण से कहा राधे, हम आपका सब कुछ कहना मानते हैं, लेकिन आपके कहने से हम इन्हें दर्शन भी देंगे, स्वीकार भी करेंगे, लेकिन अब इनको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कितनी प्रतीक्षा, एक युग से दूसरा युग आ जाए, इतनी लंबी प्रतीक्षा। कलयुग में आएंगी, और हे माधवी जब तू कलयुग में आएगी तो एक संत के माध्यम से हम तेरे पास पहुँचेंगे, पहचान लेना और संत से वो मेरा स्वरूप तुम ले लेना। और वही द्वापर की गोपी माधवी, मेड़ता के राजा दूधा जी का परिवार, उनके यहाँ छोटी सी प्यारी सी बिटिया बनकर आई, थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी। और देखिए, हम सब में संस्कार परिवार से आता है। अगर हमारा परिवार ठीक नहीं है, हम अगर कलयुग के रावण और सदुपयोग दुरुपयोग दोनों आपके हाथ में। कलयुग में एक चीज सबसे ज्यादा प्रभावी हो रही है, वो है मोबाइल। माता पिता की बच्चों से बात बंद हो गई है, और बाथरूम और शमशान तक वो जाते हैं, बोलो जय श्री राधे। हर पल उनकी याद आती है। आपको पत्नी की याद नहीं आएगी, बहन की याद नहीं आएगी, बच्चे की याद नहीं आएगी, लेकिन जिसकी हर पल याद आती है वो है हमारा मोबाइल, जिनके बिना हम रह नहीं पाते। वो अपडेट हो रहे हैं और हम व्यूअर्स और फॉलोवर्स के चक्कर में अपने आप को खोए दे रहे हैं। हर पल उसकी याद आती है। अगर हमने बच्चों को ये पकड़ा दिया, हमने अपने बच्चों से, हम सुनेंगे ठीक है तुम ट्यूशन जाओ, कल आना, कल हो सकता है लेकर आए। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, हम अपने महापुरुषों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने सनातन के बारे में, शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये चर्चाएं नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो आगे आने वाला ये 26, 27, 28 आप देखते चले जाना, धीरे धीरे बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोगों को अभी फेस करना है जो प्रकृति इंगित कर रही है। सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने घर को, अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो समझ लीजिएगा फिर वृद्धावस्था में आने वाले समय में भारत में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, इसका मतलब वृद्ध घर से बाहर किए जाएंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ये वृद्धाश्रम हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ मातृदेवो भव, हमारे यहाँ पितृदेवो भव। मृत्यु के बाद भी हम उनका संस्कार करते हैं, घर में हम पितृ मान करके उनकी पूजा करते हैं, और जिंदे पर हम उनको वृद्धाश्रम भेजते हैं। मृत्यु के बाद हम उनके श्राद्ध कर्म को करते हैं। अर्पण, तर्पण और समर्पण ये भारत संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो जैसा आप व्यवहार सिखाओगे, जैसा बीज डालोगे, वैसी ही फसल को आप काटोगे। अगर अपने बच्चों को आपने इन चीज़ों से दूर नहीं किया, समय अनुसार दीजिए, तो फिर ये समझ लीजिए उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी भरी पड़ी हैं, क्या वो देखेंगे, कल वो क्या बनेंगे। ये सब कथाएं कोई ये नहीं कि प्राचीनता को लिए हुए हैं और ये अपने आप में एक वो बनी हुई हैं, नहीं। इन कथाओं में से ही सारे सार निकले हैं। इन कथाओं में से, इन्हीं आध्यात्म से, इसी आध्यात्म से सब कुछ निकला है। अगर शिवाजी को जीजाबाई पालने में लेटे लेटे राम भगवान की, भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनाती, एक ऐसा पुत्र महाराणा, वो एक ऐसे पुत्र शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने पालने में मैया का उद्यम है, ये मैया का पुरुषार्थ है और मैया की भक्ति है। एक माँ की भक्ति बच्चे में पूर्ण रूप से उतरती है। माँ जीजाबाई का संकल्प, तुलजा भवानी की प्रार्थना, दिनों रात प्रार्थना, और माँ कहती थी जीजाबाई कि हे भगवती मुझे ऐसा पुत्र दो। ऐसी मातृशक्ति है हमारी जीजाबाई जो राष्ट्र के लिए प्रार्थना करती है, हिंदू धर्म के लिए प्रार्थना करती है, सनातन के लिए प्रार्थना करती है कि एक ऐसे पुत्र का जन्म मेरी कोख से हो जो इन यवनों से मुकाबला करे और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर सके। तब जीजाबाई ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिनको आप जब पढ़ेंगे, गुरु भक्ति पूरी लबालब शिवाजी में भरी हुई थी। ये माँ की देन है। और गुरु भी कितने अच्छे मिले, समर्थ गुरु रामदास, दिया तलवार,
हे शिवा तुम्हें ये करना है। शिवाजी की कूटनीति, शिवाजी का सैन्य संचालन, ये सब कितना सुंदर। ये माँ ने बचपन से, जैसे माँ अपने दूध को पिलाती, ऐसे उच्च कोटि की चीजें शिवाजी के कान में डालती थी। हम कान में क्या डाल रहे हैं? जो कान में डालेंगे वही मुख से हम निकालेंगे। हम क्या सिखा रहे हैं? विवेकानंद जी की माता जी, भगवान शंकर की, भुवनेश्वरी जी भगवान शंकर की आराधना करके विवेकानंद जी को, भगवान शंकर का ही अंश है विवेकानंद जी महाराज। तो आज क्यों नहीं ऐसे बच्चे हो सकते? सब ऐसे हैं, लेकिन है क्या कि हमने ऐसा कर दिया है, ऐसा वातावरण बना दिया है कि अब हमारे बच्चे हमको ही जवाब देते हैं। समय ही नहीं है, अपने हाथ की रोटी बनाकर खिलाने का समय नहीं। अगर अपने बच्चे को अपने हाथ की रोटी बनाकर नहीं खिलाओगे तो वो ममता नहीं, वो प्रेम नहीं, फिर आपका और उसका प्रेम घटेगा। इसलिए प्यारे, ऐसी चीजें हमारे जीवन में, चाहे वो राधा माधव की कथा हो, चाहे रामचरितमानस की कथा हो, ये हमको यही प्रेरणा देती है। और भगवान श्री राम रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता, भगवान कृष्ण माता पिता के लिए, मेरी माँ के साथ जाके पैर न फटी बीमारी सो जाने की पीर पर है कंस, तूने मेरी माँ के केस पकड़े थे, ले अपने किए हुए का परिणाम हो। ये भगवान कृष्ण ने किया है। तो हम सिर्फ कथा सुन लें, हम केवल सुन लें, हम राधा भाव में उतर जाए, नहीं। ये परिवार की कथा है, ये समाज की कथा है, ये राष्ट्र की कथा है, ये सनातन की कथा है। तो माएँ चाहें तो जीजाबाई बन सकती हैं, माएँ चाहें तो भुवनेश्वरी मैया बन सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आज बच्चों को कहना पड़ता है कि संत जा रहे हैं बेटा प्रणाम कर लो, और प्रणाम भी कहाँ बच्चे करते हैं? घुटने पे। घुटने पे मालूम कौन बैठा हुआ? यमराज। अगर कोई आपके घुटने में प्रणाम करता है, हमको यहाँ पर छू के घुटने पे रख के जाते हैं, बोलो जय श्री राधे। घुटने में यमराज का निवास है, इसलिए घुटने पर प्रणाम कभी नहीं किया। आप भले ही सर न रखिए, लेकिन आप दूर से अभिवादन कर दीजिए। कहना पड़ता है कि भैया प्रणाम कर लो, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तब ये वृद्धाश्रम की संस्कृति की, बुजुर्ग रोते हैं बैठ करके, आप थोड़ा उनको संस्कारित करिए, अपने परिवार की सुरक्षा करिए, अपने परिवार को एक करके कि नहीं, माँ तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक बेटा आ नहीं जाए। देखिए कैसे धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। पहले के नियम थे कि नहीं, पति आ जाए तब भोजन करेंगे, सब विकृत हो रहा है। और फिर ये हम लोगों से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कथाएं इस प्रकार से हैं, ये सब हम लोगों के परिवार की ही कथा है, संस्कार की कथा है। तो इस प्रकार से प्यारे, भगवान कृष्ण ने परीक्षा भी ली, प्रतीक्षा कराई, और यही दूधा जी का परिवार इतना सुंदर परिवार है कि सत्संग है, कथा है। छोटी सी मीराबाई उसी कथा में बैठती थी, और ऐसे ही कथा कहने के लिए एक बार एक संत आए, और जब संत वहाँ पर विद्यमान हुए आकर के, तो उनके पास बड़ी सुंदर सी मूर्ति थी। मीरा जी कथा नहीं सुन रही थी, मीरा जी उसी मूर्ति को देख रही। वो कथा करके जाने लगे, मीराबाई ने उनका पकड़ लिया हाथ और कहा, ये कन्हैया जी हमको दे दो, ये मेरे गिरधर हैं। कहा, बेटी क्या बात करती हो, मेरी आराधना, आप जैसे अपने लड्डू गोपाल को प्यार करो तो नहीं दे सकते। संत महाराज ने मना किया, मीराबाई फूट फूट कर रोने लगी। मैया से कहा, मैया दिला दो, मैया ने नहीं दिलाया। मैया ने कहा, छोड़ो बिटिया, ये उनके, तुमको समझ में नहीं आ रहा, उनके ठाकुर जी हैं, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मीराबाई तो अब खाना पीना सब छोड़कर बैठ गई, जिद में बैठ गई कि मुझे तो चाहिए चाहिए। संत महाराज लेके चले गए। रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं जन्म जन्म से मीरा का हूँ, मुझे देकर आओ। मैं गया ही इसीलिए था कि मैं उनके पास जाऊँ। जाकर संत ने मीराबाई जी को वो छोटे से गिरधर लाल दे दिए, और यही गिरधर लाल की आराधना करते करते कल आपने देखा भी, मीराबाई कहाँ, मेवाड़ पहुंची। और मेवाड़ में जब घटना घटित हुई, कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हुए मीराबाई जब वृंदावन की धरा पर आई, तो वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज, वही सेवा कुंज के पास मीराबाई रहती थी। नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन करती और भाव में एकदम लीन रहती थी, और कहती रहती थी कि हे श्री जी, किसी भी प्रकार से मुझे अपनी
चेरी बना लो। बड़े भाव में मीराबाई, और मीराबाई की प्रार्थना, रोती जाती। कुछ इनके साथ सखियां भी गई थी। बहुत रोती है मीराबाई, बहुत पीड़ा, चरणों में बीमारियां हैं, एकदम होठ सूख से गए हैं, नैनों से नीर प्रवाहित। और देखिए वृंदावन जो आप अभी देखते हैं, ये तो सब दिखते हैं महल, जो भी मकान इत्यादि सीमेंट के सब बने हुए, लेकिन वृंदावन ये नहीं है। वृंदावन सघन वन के रूप में है, और वृंदावन जागृत है। वृंदावन स्वयं चतुर्भुज है, दो हाथ राधा रानी के, दो हाथ ठाकुर जी के। ये वृंदावन एकदम नव यौवन में रहता है। वृंदावन 24 घंटे जागृत, वृंदावन में हर समय हर एक क्षण राधे राधे राधे। लेकिन हम लोग लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको रिक्शे दिखाई देंगे, नाली दिखाई देगी, हमको भवन दिखाई देंगे, अटारिका दिखाई देगी। वृंदावन ये नहीं है। वृंदावन में कल कल छल छल करती हुई जमुना मैया, और वृंदावन में कई कुंज हैं, और उन कुंजों में हर एक सखी निकुंज हैं, कुंज हैं, इनमें सखियों की लीलाएं चलती हैं, प्रिया प्रियतम की सेवा चलती है। जैसे हम सभी अभी बैठे हुए हैं, ये सब गोपी भाव में हैं, सबके सब गोपी हैं। यहाँ पर इस वक्त आपका कोई अस्तित्व नहीं, सब प्रेम की प्यास को लेकर बैठे हैं, भाव को लेकर बैठे हैं। तो हमारी एक पुकार होनी चाहिए, और वो पुकार कैसी हो? श्री जी से जैसे मीराबाई ने कहा, सहचरियाँ कहती हैं, रो रो कर कहती हैं कि हे प्रियाजू, हम आपके चरणों की वंदना करती हैं, कृपा करके उस कुंज का, देखिए कुंज में ही प्रवेश मिल जाए बहुत बड़ी बात है, निकुंज तो बहुत दूर है, कुंज में ही प्रवेश नहीं है। तो कुंज के लिए रो रो कर पुकार कर कहती हैं। ऐसे मीराबाई जी के भी मन में है कि किसी भी प्रकार से हम भी कुंज में प्रवेश कर जाएं, निकुंज जहाँ प्रिया प्रियतम बैठते हैं। और देखिए एक कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष के नीचे सोने का सिंहासन है, और उसी पर प्रिया और प्रियतम बैठते हैं, और सखियां पान के बीड़े लिए होती हैं, कुछ चवर डुला रही होती हैं, ललिता विशाखा सब मिलकर कुछ गायन चल रहा होता है, भाव में सब डूबे हुए होते हैं। ऐसे मीरा जी की एक ही पुकार है कि हमको दर्शन चाहिए किसी भी प्रकार से। और ये वृंदावन आ चुकी है प्यारे, वृंदावन में ये सोच रही मुझे ठाकुर जी कैसे भी करके दर्शन चाहिए। तो वृंदावन के ठाकुर न द्वारिका में मिलेंगे, न महलों में मिलेंगे। वृंदावन के ठाकुर कहीं, जैसे रसखान जी को दिखा, कैसे दिखा था रसखान जी को, कौन सी झांकी दिखी थी? राधिका जी के चरणों पर वो अखिल ब्रह्मांड का नायक पलटते हुए दिखा, वंदना करते हुए करील के वृक्ष के पास। ऐसी लीला तो ये कुंजों की लीला है, जहाँ पर हमारी श्री जी की सखियाँ विद्यमान हैं। भगवान के कुछ सखा भी रहते हैं, निकुंज में सखा नहीं है। तो कुंज में ऐसे मीराबाई जिस भाव में है, ऐसे एक पद का हम लोग गायन करते हैं कि भाव क्या है। हम भी सब ऐसे ही, यहाँ चेरी कहा गया है, हम भाव में गोपी बन करके उस भाव में चले। प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, राधे तेरे चरण कमल की चेरी, राधे तेरे चरण कमल की चेरी, श्यामा तेरे चरण कमल की चेरी, श्यामा तेरे चरण कमल की चेरी, कुंज द्वारे पे ठाढ़ी कब सो, 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 करो नहीं अब देरी, करो नहीं अब देरी, श्यामा तेरे चरण कमल की चेरी, श्यामा तेरे
चरण कमल की चेरी। और देखिए प्यारे, यहाँ पर जो भाव है ये हित गोपाल जी के पद का गायन हम लोग कर रहे हैं और मीरा जी के प्रति ये समर्पित है। मीरा जी वृक्ष के नीचे लेटी हुई है, नैनों से नीर बह रहा है और आपको बताएं मीरा जी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, घुंघराले बाल और केवल जिह्वा पर केवल एक ही मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रियतम सोई। वो मीराबाई वहां पर वृक्ष के नीचे बिल्कुल भाव में है और यहाँ कुंज की लीला चल रही है। कुंज में श्यामा श्याम बैठे हैं, सब सखियां हैं और आज भगवान कृष्ण श्री जी को पान का बीड़ा होता है ना, देखिए हमारी राधा रानी को पान बहुत पसंद है, मीठा पान। जब कभी भी आपको मौका लगे तो श्री जी को पान जरूर अर्पित करिए, भगवान कृष्ण अर्पण करते हैं। तभी विशाखा सखी बोली गोविंद ये महावर ले आई हैं, आपने महावर मंगाई थी आलता, वो आपको श्री जी के चरणों में लगाना है ना। कहा हाँ हाँ ले आओ विशाखा, तो हम पान बाद में खिलाएंगे, पहले श्री जी की सेवा करते हैं। लाइए श्री जी अपने चरण कमल आगे करिए और जैसे श्री जी ने अपने चरणों को आगे किया तो भगवान कृष्ण उसमें महावर लगाते हैं और यहाँ महावर लगा रहे हैं और वहाँ मीरा जी वृक्ष के नीचे लेटी हुई गोविंद गोविंद अपने गिरधर को पुकारती हैं, भाव में खोई हुई मीरा जब रो रो करके पुकार रही हैं तो यहाँ देखिए ललिता विशाखा श्री जी की सखियाँ हैं। श्री जी ने कहा हे ललिते मीरा रो रही है और किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। तो जाओ जाकर मीराबाई को लेकर आओ। और देखिए ये राधा रानी है प्यारे, ये केवल श्री जी कर सकती और कोई नहीं कर सकता है, केवल लाडली जी कर सकती। जाओ जाकर मीराबाई को ले आओ। कहा श्याम सुंदर कहने लगे कुंज की मालकिन कौन है? निकुंज की मालकिन कौन? मैं हूं ना। मीरा की ये परीक्षा प्रतीक्षा पूर्ण होने को जाओ लेकर आओ। भगवान